नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 25 सितंबर 2025। मार्केट्स में जैसा मैंने कहा कि अच्छा है कि हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, हम फॉलो करते हैं, उसी में हमारी भलाई है। मार्केट अभी भी प्रीवियस डे का हाई नहीं तोड़ रहा है, लो तोड़ रहा है। आज भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन मुझे लोगों की तरफ से बहुत आ रही थी। कई लोग ये भी लिख रहे थे कि नहीं, अब तो 25-500 ही देखने को मिलेगा। कोई 26 की भी बात कर रहा था। और हम लोगों को याद है, वहां से हम देख रहे थे जहां से हैंगिंग मैन दिख रहा था कि वॉच क्लोजली। बुलिश मुझे भी लग रहा था बीच बीच में, लेकिन मैंने एक ही बात देखी कि मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करके एनालाइज करती हूँ। लेट अस वेट फॉर टुमारो हाउ मार्केट ओपन्स। अगर वो ओपन लो खुलेगा तो मैं कुछ सोचूंगी, लेकिन अगर ओपन हाई खुला तो फिर मैं रिवर्सल कैसे मान लूं। बीच में एक दिन ओपन लो हुआ था, लेकिन तुरंत के तुरंत 9:30 के पहले ही उसने ओपन लो ब्रेक कर दिया, और मैं शुरू के 15 मिनट आराम से वेट करके मार्केट वॉच करती हूँ। आज भी ऐसा ही हुआ। मार्केट वैसे भी ओपन हाई था, लेकिन फिर भी जो गिरा तो कोशिश की, लेकिन कंट्रोल में नहीं आया। बैंक निफ्टी कुछ हद तक साथ दे रही थी, लास्ट में उसने भी करीब करीब दम तोड़ दिया। तो ऐसा ही है मार्केट का। चलिए देखते हैं चार्ट्स क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद डिस्क्लेमर, मैं जो भी व्यूज दे रही हूँ फॉर एजुकेशन पर्पस दे रही हूँ, इसमें कोई भी एडवाइस नहीं है। आज जो मैंने एक चीज और नोटिस की और आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये। आप पूछोगे ये क्या है। ये अराउंड अबाउट 11:55 का स्क्रीनशॉट है फॉर निफ्टी का ऑप्शन चेन का समरी। निफ्टी वाज अराउंड 25 के, हल्का सा ऊपर नीचे 10 पॉइंट्स और हियर एंड देयर। उस टाइम पर मुझे ये ओआई की समरी दिखी, जहां पर मुझे कहीं पर भी बुलिश ओआई नहीं दिखा। ओवरऑल कंप्लीटली बेरिश ओआई था। और मार्केट जो था, उसका जो फॉर्मेशन था वो करीब करीब ऐसा था। 61 ईएमए हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में आ गया, लेकिन निफ्टी में अभी तक नहीं आया। तो बुल मार्केट ने कहा चलो ये कसर भी मैं आपकी पूरी कर देता हूँ, आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। चलिए 61 ईएमए डेली में भी दिखा दिया। ओनली गुड थिंग इज कि 962, मतलब ईएमए की जो वैल्यू है 948, यहाँ पर देखिएगा 948, और जो क्लोज वैल्यू है दैट इज 962। और अगर मैं स्पॉट के हिसाब से भी देखूं तो स्पॉट में भी सेम चीज है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 873 का, 24873 का ईएमए है, और 61 का 0.8 का मैं यूज करती हूँ। तो 873 और 890 के इधर बन दिया, मतलब इन दोनों तरह से अगर मैं देखूं तो ईएमए के ऊपर ही बन दिया है। जो मैक्सिमम हाई 25,000 था वो भी पूरा करीब करीब अनवाइंड हो चुका था, और मार्केट में ये मूवमेंट देखने को मिली। 15 मिनट्स अगर मैं स्पॉट देखो या फ्यूचर्स, इज बिलो 30। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इज ऑल्सो बिलो 30 RSI। 1 hour is also below 30 RSI, giving me a very, very strong indication I should wait for the market to reverse. जनरली जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो इस तरह का मार्केट पसंद करते हैं कि यहाँ से जब पुल बैक आता है और वापस से एक बाय एंट्री मिलती है, तो वो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में काम कर सकते हैं। दिस इज हाउ बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स ऑल्सो डू दैट। कि any moving average, it can be 20 moving average, it can be what, 50 moving average, whichever time frame moving average and whichever time frame you see, जो भी आपके ट्रेडिंग टेम्परामेंट को सूट होता हो, तो वो देख के वो लोग स्विंग की ट्रेड करते हैं, मेकिंग इट पोजिशनल और इंट्राडे, विच एवर यू विश। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है, बट ओनली थिंग विच आई एम सीइंग इज स्टिल, even at the close of the market, when I'm seeing this,
I'll show you all. This was the situation where I can see only bearish OI. Nowhere I can see bullish OI. तो ये सब देखते हुए, सब लाल 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 कलर दिख रहे हैं, तो ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक बेरिश ही लग रहा है। डेटा जो है फ्रेंड्स, डेटा स्पीक्स, मानो ना मानो डेटा स्पीक्स। आज मॉर्निंग में ऑयल सेक्टर में दम था। वी हैड सीन समथिंग इन ऑयल सेक्टर, और ऑयल सेक्टर में काफी अच्छा लग रहा था, अच्छे स्टॉक्स मूव हो रहे थे। और अगर मैं 15 मिनट्स में देखूं तो मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट आया भी था ऑयल सेक्टर में। लेकिन जाते जाते करीब ये पूरा अप आया था, फिर वापस इसने भी दे दिया पूरा सेक्टर में। मतलब कोई सेक्टर ऐसा दिख ही नहीं रहा जहां पर हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सके। इवन डिफेंस का भी अगर सेक्टर देखो तो इसी तरह से था। मॉर्निंग में थोड़ा जो ओपन लो बहुत में दिखे, सुबह सुबह सब बीडीएल हल सब ऊपर जा रहे थे, बाद में सब ने वापस दे दिया। सेम थिंग विथ मेटल। मेटल भी देखिए, आज तो मेटल ने इनविजिबल कैंडल बना दिया। दिख रहा है ना, ये इनविजिबल कैंडल जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। लेट अस सी अब क्या होता है। यहाँ पर इन्होंने बैंक निफ्टी ने 61 ईएमए के नीचे क्लोज भी दे दिया, शायद कल ही क्लोज दे दिया था, और उसका फॉलोअप भी दे दिया। तो अभी तक स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, अनलेस एंड अनटिल आई सी open low or something like that, for which I can say yes, it can come up and all that. तो अभी तक तो मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचूं। तो लेट अस सी कि क्या होता है। क्योंकि इंडेक्स में अगर आज देखा जाए तो कोई भी सेक्टर देखिए सब नीचे दे रहे हैं। रियलिटी भी हमने बात की थी। आईटी तो ऑलरेडी जब से वो H1B वीजा का और आईटी सेक्टर का हुआ है तब से चल ही रहा है। एंड फार्मा ऑल्सो ऑल आर डाउन। फोटो में तो वैसे भी जब से ये देखिए इन्वर्टेड हैमर बना है वहां से ही कंटिन्यू नीचे जा रहा है। डिजिटल मीडिया जो है, इंडिया डिजिटल ऑल इटर्नल, जोमैटो मीन्स जोमैटो, स्विगी, इटर्नल का नया जो है वो नया नाम है जोमैटो का। सो इटर्नल, स्विगी, फिर पेटीएम, ऑल दीज डिजिटल सर्विसेज इंडिया या ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो सब आज डाउन की तरफ दिख रहा है। हेल्थ भी खराब ही है, इन ब्रेकडाउन है। इंफ्रा कहीं पे मतलब कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है। मिड कैप का अगर देखूं तो वो भी नीचे की तरफ है। फिन निफ्टी देखें तो वो भी नीचे की तरफ है। एनर्जी भी डाउन हुए जा रही है, चाहे वो मार्केट की हो चाहे वो आपकी मेरी हो। लेकिन अगर सोच समझ के करें तो हमारी एनर्जी डाउन नहीं हो सकती, भले मार्केट की एनर्जी डाउन हो जाए, हमारी नहीं होगी। राइट। तो इसीलिए अगर आप डेली का डेली ये चीजें देखो और साथ में डेटा को स्टडी करो कि डेटा क्या कहता है, तो बहुत चीजें समझ में आती है। वैसे भी अगर देखिए, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे तो सिखाती हूँ, बहुत चीजें सिखाती हूँ। और फिर भी जैसे बहुत लोग को क्वेरी होती है कि इसको कैसे देखें, उसको कैसे देखें, मूविंग एवरेज कैसे देखें, कैंडल्स को कैसे समझे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैंडल्स, तो कैंडल्स को कैसे देखें, स्विंग को कैसे समझे, कौन सा ट्रेड लें। तो ये जो बेस्ड ऑन चार्ट्स है, आपके पास कई वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं सिखा तो देती हूँ लेकिन आपके जो क्वेश्चन होते हैं क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकती। इसी के लिए मैंने वेबिनार है हमारा 4 तारीख से लेके 4, 5, 6, 7 4 डेज, सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे को मैं लाइव में रिवीजन भी करवाऊंगी। इट्स नॉट अ बिग सेशन, 1 1 आवर के सेशंस हैं। इससे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे लिंक दी गई है, उसमें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे हम बात करते हैं तो मैं आपसे एक्चुअल में बात करूंगी। एक्चुअल में मैं आपसे बात करूंगी और आपका माइक को अनम्यूट करके आपसे डिस्कस करती हूँ। मैं करीब करीब सबसे ऐसे करती हूँ, जस्ट नॉट ओनली ऑन चैट डिस्कशन। तो इस तरह से आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछने का भी चांस मिल जाएगा और साथ में आपकी
सारी जो क्वेरीज है, सारी जो एंजाइटीज है, वो भी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लिंक ले लीजिए, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे तो जनरली आके रोज सिखाती सिखाती हूँ, तो इट्स योर चॉइस, नथिंग लाइक दैट, बट आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड मार्केट अभी भी कल की कल देखेंगे, अगर कल ओपन लो मिला और चला तो वो साइड में, मतलब शॉर्टकट लॉन्ग में चले जाएंगे, नहीं तो कल वैसे भी वीकेंड है, फ्राइडे है, पोजीशन बने वहां तक घर मत लेके जाइएगा, लेके जाते हो तो हेज पोजीशन लीजिएगा। रीजन, सैटरडे संडे छुट्टी है एंड ट्यूसडे इज द मंथली एक्सपायरी। Not only monthly expiry, we are in September quarter. So this is again called a quadruple witching, जहां पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो रहे हैं, क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो रहे हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो रहे हैं, हाफ ईयरली, सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। हाफ ईयरली तो आई डोंट थिंक पूरे हो रहे हैं, बट वीकली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, सॉरी वीकली, फोर्टनाइटली, जो भी है, आपके जितने भी वैरायटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 30 सितंबर। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि इस बार 30 सितंबर को ही सारे खत्म हो रहे हैं। सो व्हेन दीज डेज ना, लाइक 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ये जो लास्ट डे की एक्सपायरी आती है ना, दे आर वेरी क्रूशियल बिकॉज दीज आर having a very big impact on the rollovers. And most importantly, friends, what I would suggest to all of you all, that be careful during these days, and September end है, नवरात्रि चल रही है, सब लोग एंजॉय कीजिए। हमारे मुंबई में भी डांडिया गरबा अच्छा सा चल रहा है, आप लोग भी अपने अपने सिटी में एंजॉय कीजिए। माता की कृपा होगी, माता रानी की, तो हम लोग मार्केट को वापस न्यू हाइट्स पे जल्दी देखेंगे। बट अभी बी केयरफुल। नमस्ते।